तो मोदी है तो मोदी है तो God bless! इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप जो नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है, क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पाकिस्तानी आतंकवादी का गला समझकर दबा दें। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में मोदी के आने के बाद बहुत सुधार आया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार इस मोदी विजिट का ये भी एक कारण है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आने वाले इलेक्शन में मोदी द्वारा NRI भारतीय के वोट्स को कैश करना चाहते हैं। इसको देखकर एज यूजुअल पाक मीडिया और वहाँ की जनता पीएम मोदी की तारीफ की पुल बांध रही है। आइए देखते हैं इस वीडियो में भारत की तारीफ की कहानी पाकिस्तानियों की जुबान में। जो एक बूम आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के अंदर भारतीय निजात अमेरिकन ने उन्होंने उठाया, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो है, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। अब वो मैं किस तरह कह रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर, जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो नई ग्रुपिंग बन रही है, जिसमें रशिया और चाइना एक ग्रुप बन रहा है और बन चुका है मैटर ऑफ फैक्ट, और अमेरिका एक ग्रुप बन चुका है। अमेरिका अपना और उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अपने फ्लॉज हैं कई, लेकिन जो इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, जो 3-4 चीजें जो सामने इस वक्त नजर आ रही हैं, एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे NSA अमेरिकन जो है जैक सॉलिवन वो गए भारत, और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने में आई है, क्या आप भी उन्हें लीडर मानते हैं? जी देखें, मैं उन्हें विजनरी ज़रूर मानता हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये कि अब देखें, जब ये रतन टाटा ने एक इजाज़त मांगी थी कि हमें अपना प्लांट एक्सपेंड करना है, तो बहुत सारी स्टेट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। मोदी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड ही सेड आपको क्या चाहिए, जस्ट कम विद अस। 600 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने उसी वक्त उनको अलॉट की और हर किस्म की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को पीछे कर दिया। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूएस कांग्रेस के अंदर जो है वो सेकंड टाइम एड्रेस करने जा रहे हैं 22 जून को। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? वो तो अपने कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उन्हें ज़्यादा लेके जाएँ। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि उन्होंने इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अपनी, कि इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा कि अपनी करेंसी में ट्रेड करें, लेकिन हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो हैं वो सिर्फ अपने। शहबाज शरीफ साहब को नहीं एड्रेस के लिए बुलाया गया वहाँ पे, नरेंद्र मोदी को दूसरी दफ़ा बुला लिया गया यूएस कांग्रेस में, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं इन्वाइट किया गया? सर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अब क्या कर कह रहे हैं मुल्क में? तीसरे दिन मुल्क के हालात ख़राब हुए पड़े होते हैं। पता है वहाँ पे मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। जी बिल्कुल है, लेकिन आज तक कोई ऐसी खबर सुनने में नहीं आई कि वहाँ के किसी मुसलमान ने अपील की हो कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्यों आए पाकिस्तान में? यहाँ पे है क्या? यहाँ पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान तो एक लायक ऐसे हमारे लिए ग्रेवी यार्ड बना हुआ है। बड़े लोग
हिस्ट्री में पहली दफ़ा दोबारा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने हिस्ट्री रकम की है। यूएस के अंदर जो है यूएस कांग्रेस में वो सेकंड टाइम जो है वो एड्रेस करने जा रहे हैं 22 ऑफ जून को। किस तरीके से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, मतलब सेकंड टाइम उनको इनवाइट किया गया है कि आप यूएस कांग्रेस में आकर एड्रेस करें? देखिए, देयर आर 2 वेज। एक तो इसको इस तरह देखा जा सकता है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के उसके अंदर, उसमें तो हम कहेंगे जी हमारे साथ बहुत ज़्यादती है। लेकिन अगर आप इसको फेयर एंड जस्ट ट्रायल करें तो उसमें आप देखें कि कंट्रीज़ को जो प्रेफरेंस दी जाती है वो किसी रीज़न की बेस पे दी जाती है। इंडिया इज़ इकॉनमी ऑफ 1.25 बिलियन पीपल, नंबर 1, एंड सेकेंडली इट इज़ दिस वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर द होल वर्ल्ड फॉर ट्रेड। और इट इज़ वेरी इस्टेब्लिश रूल कि अगर 200 मिलियन से ज़्यादा की कहीं की आबादी है तो वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी और बिज़नेस की सारी जो मसरूफियात हैं वो उस कंट्री में बढ़ जाती हैं, और दूसरे ममालिक जितने भी हैं वो ऐसी कंट्री के साथ रिलेशंस रखना चाहते हैं। एंड इंडिया इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसी बात नहीं है कि इंडिया इसका वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जिस वक्त वो आज़ाद हुए थे तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर ली थी। जब लैंड रिफॉर्म्स कर ली थी तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो वहाँ पे किसी की उसके ऊपर बेस के ऊपर नहीं होता था कि वडेराज़म के ऊपर नहीं था। वहाँ प्रॉपरली डेमोक्रेटिक जो वोटिंग होती है वो होती है। दूसरा, उन्होंने एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया था जिसके अंदर वो डिजिटल मशीन ले आए थे फॉर वोटिंग। उसके कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना, हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया। किसी भी फील्ड में आप जो है ना उठा लें, उसको आईटी में उठा लें, आप शोबिज़ में उठा लें, इंटरटेनमेंट और कोई भी दूसरी रेलवे इंडस्ट्रीज़ टेक्नोलॉजीज़, किसी भी फील्ड में आप जो है ना भारत से तो कंपैरिजन जो है ना कर ही नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर है, नरेंद्र मोदी ज़्यादा बेहतर है? आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर, जिस तरह से मैं शहबाज शरीफ अभी देखें 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी यहाँ से, अभी 2023 चल रहा है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी इंडिया में 2013 में आई थी, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। स्पेस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। पाकिस्तान बस मजाक ही उड़ा सकते हैं, हम मीम ही बना सकते हैं उन पर, ठीक है। मतलब एक उनका प्रोजेक्ट फ्लॉप क्या हो गया था तो यहाँ पे चंद्रयान उनका फ्लॉप हुआ है तो पाकिस्तानियों ने मीम बनाना शुरू कर दी। चले वो फ्लॉप हुआ है, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, ठीक है। एलन मस्क ने भी ऐसा किया था ना, ठीक है। वो बैंकरप्ट हो गया था, फिर उसका जाके जो है ना स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। यही वजह है कि हम मजाक उड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है। वही ना, मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि तमस्कर उड़ाते हैं हम, ठीक है। किसी का मुकाबला ना कर सकते, या तो उसको हेट करना शुरू कर दें या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर। 5 तारीख 5 मेरे ख्याल से अप्रैल थी या मार्च थी, 5 मार्च, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने अपने फेसबुक पेजेस जो है ना उन पर पोस्ट शेयर की थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो थी उसकी जो पोस्ट थी उसकी जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने उस दिन 36 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, ठीक है। उसकी ये पोस्ट थी अपने फेसबुक पेज पे, इससे रिलेटेड पोस्ट थी कि हमने जो है ना सैटेलाइट भेजे हैं 36 स्पेस में। लेकिन वो दूसरी तरफ उसी दिन शहबाज शरीफ की पोस्ट क्या आती कि वो आटे की लाइनों में जो है ना लग के जायज़ा लेना है कि वाम को आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उनकी प्रायोरिटी देख लें और हमारी प्रायोरिटी देख लें। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। कोई लोग इसे एग्री करें, डिसएग्री, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या हम इंडिया से रिलेशन खराब रखें और आगे डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं? करते हैं मेरी एक उनके से एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़ी एक मिन्नत है उनकी कि कोई थोड़ी बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ लो, इस रीजन की हिस्ट्री पढ़ लो, कोई इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ लो, कुछ थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि जो लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं और आप क्यों बन रहे हैं।